नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न अगेन करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग सपोर्टर्स जो हैं वो काफ़ी वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड हेटर्स, कुछ लोग हेट भी करते हैं वीडियो को, तो हेटर्स के लिए रिक्वेस्ट है, डू मी अ फेवर, अनसब्सक्राइब अनफॉलो द चैनल। अपनी डेटा को ऐसे वीडियोज़ के लिए वेस्ट ना करें, उन्हें बचा के रखें, किसी अदर की वीडियो को वॉच कीजिए एंड जस्ट डू माई फेवर, ना देखें ऐसी वीडियो को। बिकॉज कुछ लोग काफ़ी चीज़ें लिखते हो कमेंट सेक्शन में, नेगेटिव बातें लिखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनी नहीं है। बिकॉज कहूँगी ये जनरल वीडियोज़ होती हैं एंड हर किसी के साथ में 100% मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट फिर भी आपको अगर ये बातें नहीं समझ में आती है तो जस्ट डू मी अ फेवर, आप मत देखिए ऐसी वीडियो को। एंड अगर किसी को अगर कहूँ जो भी सपोर्टर्स हैं एंड मेरे से अगर कोई क्लियरिटी चाहिए, आपको किसी भी तरह की रिलेशनशिप में अगर क्लियरिटी चाहिए या करियर वाइज जॉब वाइज अगर क्लियरिटी रखनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है करियर जॉब एंड बिजनेस पे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, देखती हूँ किस वे में एक पावरफुल चेंजेस आ रही हैं। ओके, देर इज अ कहूँगी पावरफुल चेन, विश की कार्ड आई है, विश भी डिवाइन की भी एक ब्लेसिंग प्रेशर्स आ रही हैं। बहुत ही फोकस्ड लग रहे हो बट स्टिल कहूँगी आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए फ्यूचर्स को, चीज़ें सामने से आ रही हैं। कहते हैं ना कि जॉब का ऑफर आ सकता है या कुछ चीज़ें कर रहे हो, पढ़ाई में अप्रिशिएशन मिल सकता है, लेकिन और चाहत आपकी अगर कहूँ ना, इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेंगी। पावरफुल चेंजेस भी आ रही हैं बट शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन कहूँगी इस वीक के एंड में दिख रहा है कि कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, या कहूँ और ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की, या अभी आपको लगेगा कि ये चीज़ें राइट रहेगी या नहीं रहेगी। अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं तो क्या मुझे ये चीज़ों में जाना चाहिए, करना चाहिए, उसके लिए कहूँगी मन थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। पढ़ाई के रिगार्डिंग कहूँ तो फोकस्ड हो, ब्लेस्ड हो एंड कुछ लोग अगर रिजल्ट की वेटिंग कर रहे हो एंड इस वीक के मीड में अगर रिजल्ट आती हैं तो कहूँगी होपफुल रिजल्ट, काफ़ी ब्लेस्ड वाले रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आने की चांसेस तो हैं। जॉब पे कहूँ तो देर इज़ अ नेगेटिव सिचुएशन दिखता है जॉब वालों के लिए। अगर कहूँ तो देर इज़ अ कहूँगी कुछ लोगों की बुरी नज़रें हैं आपके ऊपर में, आप जितना उनके लिए करोगे भी आई थिंक आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। एंड उस वे में कहूँगी देखो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आप ब्लेस्ड हो, लेकिन यहाँ पे बाहरी लोग या कहूँ वर्क प्लेस पे एक बुरी नज़र वाले पर्सन हैं जो कि आपको काफ़ी टाइम से साथ स्टॉक कर रहे हैं एंड आपके पीठ पीछे कहते हैं ना आपको हार्म करने की भी प्लान कर रहे हैं। तो उन लोगों से कहूँगी बच के रहिए एंड कहूँगी ये आगाह के रूप में है, जो भी आप काम करते हो आई थिंक आपको सोच समझ के कहते हैं ना स्टेप अप लेने की, या कहूँ कम्युनिकेशन, अगर आपको कहीं से भी अगर लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए राइट नहीं है कलीग्स में से, तो आई थिंक आपको वहाँ से अपने आप को कंट्रोल करके मूव ऑन होना चाहिए, या उस पर्सन से थोड़ा सा कहूँ कम बातें करें। बिना सोचे समझे कुछ भी स्टेप लेना आपके लिए कहूँगी फ्यूचर्स हार्मफुल रहेगा। ये वीक तो स्टेबल है, ब्लेस्ड भी हो, डिवाइन की भी ब्लेसिंग। अगर फाइनेंशियल कंडीशन की मैं बात करूँ या कहूँ इस वीक के नीड में ज़्यादा लग रहा है, अगर कुछ लोग आपसे पैसे के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिमांड में मांगते हैं सपोर्ट के रूप में कि आप मुझे दें, मैं इतने दिन में वापस कर दूंगा, या कुछ चीज़ें सिचुएशन अगर आपके लाइफ में आती हैं तो आई थिंक आप उन्हें अगर ना दो तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज वो आपको उतने टाइम में बिल्कुल ही पैसे नहीं देने वाले हैं, वो पैसा कहूँगी ब्लॉक्ड होगा। वर्क प्लेस पे भी कहूँगी जो एप्रिशिएशन की एक्सपेक्टेशन रखोगे वो भी नहीं होगा। बिजनेस में अगर कहूँ तो लॉसेस नहीं है बट ओवर थिंकिंग रहेगी। कहूँ बिजनेस में ना एक स्टेबल फेज दिख रहा है बट आप लॉन्ग टर्म से ना शायद किसी चीज़ की वेट कर रहे हो बिजनेस में और ज़्यादा ग्रो करने की, और ज़्यादा ये करने की, तो उसमें आपका वर्क भी दिख रहा है, लेकिन उसके लिए कहूँगी एक मायूसी। बट ये वीक में स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेबल, या पास में कुछ लॉसेस लगे तो उसके रिगार्डिंग एक कहते हैं ना दिमाग में प्लानिंग्स कि इसे ओवरकम कैसे करूँ, इससे कैसे बेटर करूँ, तो वो चीज़ें। तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जैसे कहूँगी पैसे की कार्ड आई है, पैसों में कहूँगी ग्रोथ तो है, सारी कार्ड पैसा स्टेबल को दिखा रहा है। तो ये वीक में आप ब्लेस्ड हो बट पास में कुछ अगर लॉसेस लगी हैं तो उसके रिगार्डिंग सोचते हुए, उस पर कहूँगी काम करते हुए दिख रहे हो कि अब वो चीज़ें ना हो। तो आई थिंक फोकस्ड हो काफ़ी बिजनेस पे। देखते हैं ओवरऑल में क्या है।
ओके, देयर इज़ अ वर्कआउट की कहूँगी। ओवरऑल में भी एक पैसा का ही कार्ड है, पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं एंड ये मेटरिस्टिक वर्ल्ड को भी बताता है। तो आई थिंक इस दुनिया में कहते हैं ना कि उस वे में रहिए, वर्कआउट कीजिए एंड एक्सपेक्ट कीजिए, काम जितने अच्छे बेटर ढंग से करते चले जाओगे। लोगों की तो कहूँगी आदतें होती हैं पोक करने की, बुरी नज़र डालने की, उन पे ज़्यादा ना ध्यान देके खुद के ऊपर में भरोसा रखें एंड एक्सपेक्ट करें, डिवाइन से ब्लेसिंग्स मांगे। देयर इज़ अ कहूँगी अच्छे एनर्जीज हैं, पैसा स्टेबल है इस वीक में। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा 3। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके रहने वाला है अच्छा ग्रीन, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब नो कॉन्टेक्ट पे क्या है। Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. देखते हैं इसमें क्या है, डेक में क्या है। देखो, दिल से दिमाग से अगर चीज़ें सोचते हैं पर्सन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कहूँगी फिजिकल बॉन्ड बनाने की, या चाहूँ पैशनेट लव कहीं ना कहीं है, या कुछ चीज़ें अगर इनसे मिस्टेक हुई है। आई थिंक अगर इनकी कहूँ ना, आप दोनों की रिलेशनशिप की अगर सिचुएशन कहूँ तो शॉर्ट टाइम कनेक्टिव होती है एंड फिर डिसकनेक्शन कहूँ कि ये रिपीटेड हुआ है। ये फर्स्ट टाइम की एनर्जीज में अगर जिनकी भी एनर्जीज दिख रही है ना, आई थिंक आप लोगों ने कई बार ब्लॉक अनब्लॉक किया हुआ है एंड फिर से कहूँगी रीबॉन्ड में चले जाते हो। तो अगेन कहूँगी वो फेज आपके पर्सन की अगर कहूँ तो हिडन पर्सनैलिटी है, इनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। शायद ना समझ पाओ, आप सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हो। ये पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्ट होते हैं, फिर से डिसकनेक्ट हो जाते हैं, फिर से अच्छी बातें करते हैं, फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो वैसी एनर्जीज में है ये पर्सन। या कहूँ तो ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं आपका तोड़ते हैं एंड फिर से दोबारा वही करते हैं। तो फिर से कहूँगी वापसी में भी वही चीज़ें सोच रहे हैं जो इन्होंने पास्ट में किया है। अगेन कहूँगी फिर से वही चीज़ें दिखती हैं। देखो, वापसी का तो पूरा मन बना चुका है, एक्शंस में दिखता है, लेकिन कहूँगी जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को कम कैसे करे वो पर्सन नहीं समझ पा रहा कि अब क्या प्लानिंग करनी चाहिए, अब कैसे जोड़नी चाहिए, वो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है इन्हें फिलहाल। बट कहूँगी डेफिनेटली कहूँगी एक्शंस में ये एक स्टेप अप स्टेबल करने के लिए करना चाहते हैं, या फिर से वो चीज़ें रिपीटेड करने की सोच रहे हैं पर्सन। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है जिनकी भी एनर्जीज ये लग रही है ना, रिलेशनशिप अगर कहूँ तो थोड़ी सी फेक एनर्जीज में है। फेक आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेक वाला लव शॉर्ट टर्म कनेक्ट होता है, फिर से डिसकनेक्ट, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। पर्सन आपको समझते नहीं हैं या आप उन्हें नहीं समझ पाते। तो आई थिंक वैसा रिलेशनशिप वाला एनर्जीज है ये। एंड अगेन कहूँगी स्टेबल होने की फेज में है। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी अनब्लॉक की अगर फेस कहूँ तो ये फिलहाल कुछ ना सोच समझ के टाइम लेके फिर ये अनब्लॉक करेंगे। ये कार्ड अगर कहूँ ना डेविल की, मुझे क्यों लग रहा है ये जिनकी भी ज़्यादातर, देखो रॉन्ग मत समझना, मगर ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फेक लव वाली जो बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड है जो कि एक खुद को समझ, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लव, बहुत ज़्यादा एक डिवाइन वाला लव आप करते हो पर्सन से, बट पर्सन शायद उस वे में नहीं करते हैं। आई थिंक आपको लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ये हैं लेकिन करते नहीं हैं। एंड ये फिर से कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ये कार्ड ये बताता है कि इनकी इंटेंशंस अगर कहूँ तो अनब्लॉक की अगर कहूँ तो सोच समझ के कि अब क्या करना चाहिए। कुछ लोग कर भी सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर कहूँ तो ये फिलहाल अब ना वेल प्लान के साथ में या कुछ और मैनिपुलेटिव बातें करके तब शायद करे तो करे। बट आई थिंक ज़्यादातर कहूँगी तो ये अभी की एनर्जीज में नहीं है, अभी तो ना है, लेकिन कुछ टाइम में फिर कनेक्ट होगा।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड अगेन कहूँ कि अगर खुद से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ये एनर्जीज अगर नहीं कैच हो रही तो ज़्यादा ना सोचे, बिकॉज एक जनरल वे में होती है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।